हमारी टीम द्वारा यूपीएचईएससी के सामान्य ज्ञान पेपर के लिए टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जिसमें आपको ऑल यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। मॉडल पेपर की संख्या लगभग 100 है वर्तमान में। अभी तक ग्रुपिंग वाइज टेस्ट अभी तक 50 हो चुका है और 6 यूनिट वाइज टेस्ट 20 हैं। पीडीएफ वाइज टेस्ट 58 हैं जो आगे अभी तक के हैं, जो आगे संख्या और बढ़ेगी। इस टेस्ट पेपर में 2014 से लेकर 21 तक के साल भर पेपर है। इस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, जो आपको मात्र 999 रुपये में दिया जा रहा है। टेस्ट पेपर लेने के लिए जो नीचे नंबर स्क्रॉल बार में आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी। उससे आप इंस्टॉल करके फ्री में पढ़े डीमो टेस्ट पेपर और पीडीएफ को देख सकते हैं। अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। उससे आपको नई सूचनाएं और किसी भी वीडियो का लिंक जो यूपीएचईएससी से संबंधित है तुरंत आपको मिलता रहेगा। जो लोग वीडियो को लाइक न किए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टीम का और हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसे ही वीडियो हम लोग देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, वेलकम टू आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल। यूपीएचईएससी ऑडियो क्लास 7 है। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा काम मेरा मान योजना का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। आंसर होगा पंजाब। पंजाब में मेरा काम मेरा मान योजना तो है ही है, साथ में पंजाब का घर घर पानी योजना, हर घर सफाई योजना भी पंजाब का है। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो ऑप्शन है उसी के अनुसार जो है इसको डिस्क्राइब करके बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के एक प्रश्न आ सकता है, शिखर और शिकारा योजना। याद रखिएगा, शिखर और शिकारा योजना किस राज्य का है? तो जम्मू कश्मीर का है। दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना है? तो पर्वत धारा योजना। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का पर्वत धारा योजना। उसके बाद आयुष घर द्वार योजना भी हिमाचल प्रदेश का है। उत्तराखंड का मिशन कौशल योजना और अटल आयुष्मान योजना कहाँ का है? उत्तराखंड का। और तीसरा उसी में है उत्तराखंड का कि मुख्यमंत्री वात्सल योजना, ये भी उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉमिस किसकी रचना है? ऑप्शन है बराक ओबामा, दूसरा स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, तीसरा डेमन गलगुट और चौथा असगर वजाहत। तो आंसर होगा डेमन गलगुट। ध्यान से इस पुस्तक को देखिएगा, आप एग्जाम में गलत हो सकता है। अगर पूछ दे द प्रॉमिस पुस्तक किसका है, तो द प्रॉमिस लगाइएगा डेमन गलगुट। लेकिन प्रश्न घुमा के एग्जाम में पूछ दे द प्रॉमिस लैंड किसका है, तो प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा का है। याद रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा का द प्रॉमिस लैंड करके है। ठीक है, लेकिन अगर ये पुस्तक आ जाए कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर, तो ये स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17 तक है। ठीक है, उसके बाद असगर वजाहत की एक पुस्तक थी महाबली। याद रखिएगा, पूछ सकता है, नाटक है महाबली किसका है? तो असगर वजाहत का है। चौथा ऑप्शन जो दिया है, असगर वजाहत को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो व्यास सम्मान मिला है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के किस राज्य में होना तय है? ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली, तीसरा भुवनेश्वर उड़ीसा और चौथा उत्तर प्रदेश। आंसर होगा दिल्ली। याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित था, लेकिन कहाँ? दिल्ली में हुआ। जम्मू कश्मीर के विषय में बता सकते हैं कि 2022 में कौन सा ये सम्मेलन हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन या ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। दिल्ली में तो G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ ही है। दिल्ली में याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ है। 2023 में इस वर्ष विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 भी नई दिल्ली में हुआ है। कभी भी पूछे रायसीना संवाद 2023 कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। श्री विश्व बाजरा सम्मेलन जो मोटा अनाज होता है वो श्री अन्न के अंतर्गत, ये कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और बौद्ध शिखर सम्मेलन याद रखिएगा दिल्ली में हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिया है भुवनेश्वर उड़ीसा, तो आप जानते होंगे कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और विश्व हॉकी कप अभी वहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा है रानीखेत उत्तराखंड, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है हिमाचल प्रदेश। और इसका आंसर होगा तेलंगाना। याद रखिएगा,
तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय और तेलंगाना में ही भारत का पहला ओपन रॉक यानी खुला चट्टान संग्रहालय यानी ओपन रॉक म्यूजियम या खुला चट्टान संग्रहालय कहाँ खुला है भारत का पहला? तो तेलंगाना में। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो आप जानते होंगे जेंडर यूनिवर्सिटी पूछ दे, किंडर यूनिवर्सिटी जेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो कुशीनगर में है, याद रखिएगा। और केला अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो कुशीनगर में। ठीक है, रानी खेत के विषय में पूछ दे, रानी खेत उत्तराखंड में। तो घास संरक्षण केंद्र कहाँ है? रानी खेत उत्तराखंड में। लेकिन चारा पूछ दे, चारा अनुसंधान केंद्र पूछ दे तो कहाँ लगाएंगे? झांसी लगाइएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पूछेगा कि भांग की खेती को वैध करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। और पूरा एलपीजी 100% बांटने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है टीवी सोमनाथन, दूसरा ऑप्शन है के सिवान, तीसरा है एस सोमनाथन और चौथा है विक्रम साराभाई। आंसर होगा, याद रखिएगा, यस सोमनाथन। यस सोमनाथन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। चौथा ऑप्शन दिया है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे अंतरिक्ष मैन के नाम से किसे जाना जाता है? स्पेस मैन के नाम से। तो दूसरा, तो ये किसको लगाइएगा? अंतरिक्ष मैन के नाम से। जो इसरो के इसके पहले अध्यक्ष थे के सिवान, उनको कहा जाता है, याद रखिएगा। के सिवान को अंतरिक्ष मैन के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। टीवी सोमनाथन का नाम दिया है। तो टीवी सोमनाथन कौन है? तो भारत के वर्तमान वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। आप जानते होंगे 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव साइन करते हैं, बाकी सभी भारतीय नोट पर आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है किस पद क्रम के हैं, इनकी कुर्सी का क्रम क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव एवं पर्यावरण के अंतः संबंध के अंतर्गत कौन सा तत्व मस्तिष्क में विकृति को उत्पन्न करता है? ये आपको ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दूसरा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तीसरा है CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चौथा है PV प्लम्बम यानी सीसा। आंसर होगा चौथा सीसा। याद रखिएगा, सीसा क्या करता है कि मस्तिष्क में विकृति उत्पन्न करता है। इसीलिए आप पेट्रोल पंप पर अपने बाइक कार में जब पेट्रोल भराने जाते होंगे तो वहां लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है सिगरेट। CO किससे निकलता है? तो सिगरेट के धुओं से, लकड़ी जलने से, वाहनों से ये CO निकलता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बताया जा चुका है। सबसे खतरनाक गैस CO। अकेले 50% प्रदूषण फैलाने वाला कौन है? CO। इसे दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। SO2 कहाँ से निकलता है? तो कल कारखानों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है। आपकी एग्जाम में पूछ दे कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण किससे होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से लगाइएगा। पूछ दे आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? तो जेट विमानों से होता है, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि मस्तिष्क को यानी जीव जंतुओं को या पृथ्वी को गर्म करने वाली गैस का नाम क्या है? तो CO2 लगाइएगा। यानी जीव जंतुओं से निकलने वाली गैस क्या है? CO2। या पेड़ पौधों के लिए जीवनदायी गैस के नाम से किसे जाना जाता है? CO2 को कहा जाता है। सबसे भारी गैस कहा जाता है, सूखा बर्फ कहा जाता है, याद रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में CO2 होता है और जो है पृथ्वी को गर्म करने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 4 ऑप्शन, नई दिल्ली, नागपुर, दूसरा नागपुर महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा करनाल हरियाणा। तो आंसर होगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, केंद्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन दिया दूसरा नागपुर। तो नागपुर में क्या है? आपके एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। पूछ दे अगर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। और इसी कैंपस में खुला है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई है और दूसरी राजधानी नागपुर है। नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु। आपके एग्जाम में पूछ दे चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंसर क्या लगाएंगे? तमिलनाडु। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची, तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारत का है, उत्तर प्रदेश का नहीं। हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है करनाल हरियाणा।
यानी राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के बीज सर्वप्रथम किस देश से आया? भारत में हरित क्रांति के बीज सर्वप्रथम किस देश से आया? पहला चिली, दूसरा आइसलैंड, तीसरा मैक्सिको, चौथा पुर्तगाल। तो आंसर होगा मैक्सिको से आया। याद रखिएगा, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको से हरित बीज आया, मोटे अनाजों के लिए आया, गेहूं पे भारत में सफल रहा और सबसे अधिक पंजाब क्षेत्र में वो सब गेहूं उगाया गया। आज गेहूं सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रतिशत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? जो है पंजाब में होता है। याद रखिएगा, जैसे सबसे अधिक जो है एससी जाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में पंजाब में कहा जाता है। चिली के विषय में क्या जानते हैं बताइए आप लोग? चिली तांबा पूछेगा, विश्व में सबसे अधिक तांबा कहाँ से निकलता है, कहाँ से उत्पादन होता है? तो चिली देश से, याद रखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है आइसलैंड। आइसलैंड के विषय में जानते होंगे, इस पूरे पृथ्वी का सबसे उत्तरी अगर देश कोई है तो वो उत्तरी देश कौन सा है? आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक, आर्कटिक रेखा इसी राजधानी के एकदम करीब से होकर गुजरती है। उसके बाद ये पुर्तगाल की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है और पुर्तगाल से सबसे पहले भारत में कौन आया था? 1498 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में, 1980 में, 1986 में, 2002 में। तो वन संरक्षण अधिनियम भारत में 1900 याद रखिएगा 80 में लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980, लेकिन यही प्रश्न घुमा दे, वन जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में मानव के किस प्रक्रिया द्वारा SO2 के निकलने की अधिक संभावना होती है? SO2 के निकलने की अधिक संभावना वायुमंडल में किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? पहला दिया है AC, दूसरा कल कारखाना, तीसरा फ्रिज और चौथा सिगरेट के धुओं से। अभी आपको हमने बताया कल कारखानों से सबसे अधिक क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और इसे क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह पीली लौ के साथ जलता है। जहाँ इसका उत्सर्जन अधिक होता है वहाँ गुद्देदार फल सब्जियां अधिक होते हैं और यही ताजमहल का रंग पीला कर रहा है। AC से कौन सा गैस निकलता है? पहला ऑप्शन दिया है AC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस निकलता है, जिसके जो ओजोन क्षेत्र के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। और फ्रिज से भी क्या निकलता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सिगरेट के धुएं से भी हमने चर्चा किया था, तो सिगरेट के धुएं से कौन सा गैस निकलता है? CO या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, सबसे अधिक धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा भारी ग्रैनिमेड उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का है। याद रखिएगा। तो शनि के विषय में ऑप्शन दिया है, शनि क्या है? शनि को गैसों का गोला कहते हैं और शनि के उपग्रह का नाम है टाइटन। बुध शुक्र ऑप्शन में दिया है, याद रखिएगा बुध और शुक्र का उपग्रह होता ही नहीं है और सबसे छोटा बुध हो जाएगा। वैसे सबसे बड़ा बृहस्पति आपने जाना, तो सबसे छोटा क्या होगा? बुध होगा। सबसे छोटा बुध उपग्रह नहीं होता है, अभी हमने बताया, और चक्कर कम समय में मात्र 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। और शुक्र याद रखिएगा सबसे गर्म है, यहाँ मीथेन पाया जाता है और उपग्रह नहीं होता है, इसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में किसका मुख्यालय है? ललित कला अकादमी का, संगीत नाटक अकादमी का, साहित्य अकादमी का, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी के साथ कौन इतिहासकार भारत आया था? पहला अलबर्नी को दूसरा इब्न बतूता, तीसरा बर्नी और चौथा सरहिंदी। तो आंसर होगा अलबर्नी। यानी महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? अलबर्नी आया था। और जिसने किताबो हिंद या किताबिल हिंद के नाम से पुस्तक लिखी
जो उस समय उस 12वीं शताब्दी के लगभग जो है सब बहुत प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। इब्न बतूता याद रखिएगा, इब्न बतूता के विषय में क्या आप जानते हैं? यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सफरनामा। यानी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है डाक विभाग पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो सफरनामा आप लगाएंगे। किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा। इब्न बतूता किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक का। बरनी, बरनी के विषय आप जानते होंगे। बरनी किसके काल में था? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जौनपुर शहर को बसा दिया, ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगा दिया, और जो है ये इसे सल्तनत काल का अकबर के नाम से जाना जाता है। सरहंदी किसके समय आया था? सरहंदी मुबारक शाह के समय आया था। हमारी टीम द्वारा यूपीएचईएससी के सामान्य ज्ञान पेपर के लिए टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जिसमें आपको ऑल यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। मॉडल पेपर की संख्या लगभग 100 है वर्तमान में। अभी तक ग्रुपिंग वाइज टेस्ट अभी तक 50 हो चुका है और 6 यूनिट वाइज टेस्ट 20 हैं। पीडीएफ वाइज टेस्ट 58 हैं जो आगे अभी तक के हैं, जो आगे संख्या और बढ़ेगी। इस टेस्ट पेपर में 2014 से लेकर 21 तक के साल भर पेपर है। इस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, जो आपको मात्र 999 रुपये में दिया जा रहा है। टेस्ट पेपर लेने के लिए जो नीचे नंबर स्क्रॉल बार में आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी। उससे आप इंस्टॉल करके फ्री में पढ़े डीमो टेस्ट पेपर और पीडीएफ को देख सकते हैं। अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। उससे आपको नई सूचनाएं और किसी भी वीडियो का लिंक जो यूपीएचईएससी से संबंधित है तुरंत आपको मिलता रहेगा। जो लोग वीडियो को लाइक न किए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टीम का और हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसे ही वीडियो हम लोग देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहला ऑप्शन। दूसरा अंबिका चरण मजूमदार। तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा पहला। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार कब थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब थे? 1921 के कराची अधिवेशन में थे। तो इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, आपसे पूछा जाए कि भारत के विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की घोषणा किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष का नाम क्या है? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारतीय सीमा रेखा सबसे लंबी किस देश के साथ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है म्यांमार। तो आंसर होगा बांग्लादेश। याद रखिएगा, भारतीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा सबसे अधिक अगर किसी के साथ मिलती है तो बांग्लादेश के साथ, लेकिन सबसे कम अगर किसी के साथ मिलती है वो है अफगानिस्तान के साथ। यह ध्यान से समझेंगे और मन में नक्शे को रिपीट करिएगा। जैसे अफगानिस्तान भारत के किस राज्य को स्पर्श करता है? तो सिर्फ लद्दाख को। नेपाल भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो नेपाल भारत के 5 राज्यों का स्पर्श करता है। याद रखिएगा, सिर्फ उत्तराखंड से और सिक्किम के, यानी उत्तराखंड के बाद क्या? उत्तर प्रदेश, उसके बगल में क्या? बिहार, और बिहार के बगल में क्या? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के ऊपर क्या? सिक्किम। ठीक है। अब बांग्लादेश पूछे तो यह भी 5 राज्यों को स्पर्श करता है। 5 राज्य कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पर्श करता है। म्यांमार कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो म्यांमार जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग 4 में वर्णन है? क्लियर है? दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग 4 में किसका वर्णन है? ऑप्शन दिया है प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा निर्वाचन, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर होगा चौथा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्वाचन किस में है? भाग 15 में है। मूल अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य
न्यायाधीश पद की प्रथम महिला का नाम क्या है? याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है लीला सेठ, दूसरा बीबी फातिमा, तीसरा रमा देवी, चौथा अभी तक कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अभी तक कोई नहीं आंसर होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा बीबी फातिमा तो है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बीबी फातिमा नहीं थी, हाँ सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, ये प्रथम न्यायाधीश थी। ठीक है, और लीला सेठ के विषय में क्या है? तो हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से। रमा देवी के विषय में जानते होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रथम भारतीय महिला का नाम है रमा देवी। नेक्स्ट है नारी को नमन योजना किस राज्य की है? पहला दिया है हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा आंसर होगा जो है हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा के विषय में क्या है? ई अधिगम योजना। पूछे ये अधिगम योजना कहाँ है? तो ये अधिगम योजना हरियाणा में है। पूछ दे कि लाडली योजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का है। स्कूल चलो अभियान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो नारी को नमन योजना किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक जूट भारत के किस राज्य में उत्पादन होता है? पूर्वी भारत में, दूसरा पश्चिमी भारत में, तीसरा दक्षिणी भारत में, चौथा मध्य भारत में। तो आंसर होगा पूर्वी भारत। आप जानते होंगे पूर्वी भारत में जो है जूट अधिक, यानी पश्चिम बंगाल में जूट अधिक होता है। आप ये भी जानते होंगे पश्चिमी भारत में कपास अधिक होता है, यानी गुजरात में कपास अधिक होता है। दक्षिण भारत में जानते होंगे कर्नाटक में रेशम सबसे अधिक होता है, और मध्य भारत में जानते होंगे मध्य प्रदेश में सोयाबीन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे निचले स्तर की है? आपको बताना है वायुमंडल की कौन सी परत सबसे निचले स्तर का है। पहला ऑप्शन समताप मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा क्षोभ मंडल, चौथा वहिमंडल। तो याद रखिएगा वायुमंडल का क्षोभ मंडल सबसे जो है निचली परत का है। अब ये भी जानते होंगे क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, और वहिमंडल को एक्सोस्फियर कहा जाता है। हवाई जहाज किसमें उड़ता है? तो समताप मंडल में, उसके उड़ने के लिए सुरक्षित रहता है। मध्य मंडल में क्या है? कुछ नहीं। वायुमंडल में क्या होता है? तो वायुमंडल में उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन है? चार ऑप्शन, पहला सी चंद्रमौली, दूसरा विवेक जोशी, तीसरा एल गणेशन और चौथा राजीव कुमार। याद रखिएगा भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त वर्तमान में विवेक जोशी हैं। तो सी चंद्रमौली कब थे? 2011 में सी चंद्रमौली थे। एल गणेशन कौन है? तो वर्तमान में नागालैंड के ये राज्यपाल हैं एल गणेशन। उसके बाद राजीव कुमार कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है निम्न में से एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिट डायोड, दूसरा लाइट इमिटिंग डायोड, तीसरा लाइट इमिट्स डायोड, चौथा कोई नहीं। आंसर होगा दूसरा लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर कंप्यूटर, दूसरा फुकाबू सुपर कंप्यूटर, तीसरा लूमी सुपर कंप्यूटर, चौथा परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा तो भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। तो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किसका है? तो अमेरिका का है। फुकाबू सुपर कंप्यूटर किसका है? जापान का है। लूमी सुपर कंप्यूटर किसका है? तो फिनलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना का तात्पर्य क्या है? पहला अंतिम उत्तर, दूसरा संभावित उत्तर, तीसरा अनुसंधान की सीमा, चौथा अनुसंधान प्रश्न। आंसर हो जाएगा संभावित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज को या पृष्ठ को रिलोड करने के हेतु किस बटन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन रीडू का, तीसरा रिलोड का, तीसरा रिफ्रेश का, चौथा कंट्रोल का। आंसर होगा तीसरा रिफ्रेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है? पहला अपने बालकों के कार्यों का निरीक्षण के लिए, दूसरा अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करके, तीसरा इसके बारे में चिंता न करके, चौथा बार बार अध्यापक को अंतःक्रिया न करे। तो इसमें से आंसर होगा पहला अपने बालकों के कार्यों का निरीक्षण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के
अधीन परिकल्पना के संदर्भ में स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है। 4 ऑप्शन, पहला कार्यान्वयन शोध, दूसरा वर्णनात्मक शोध, तीसरा केस स्टडी शोध, चौथा प्रयोगात्मक शोध। तो आंसर होगा प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध प्रबंध पर शोध निर्देश द्वारा प्रमाणन निम्न में से क्या करता है? पहला, शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देती है। दूसरा, प्रणाली में आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करता है। तीसरा, शोधार्थी के शोध कार्य को महत्व देता है। चौथा, शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। आंसर होगा डी, शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला, स्वानुदेशन, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा कक्षा की अंतःक्रिया, चौथा पैनल शिक्षण। आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? पहला, स्मृति स्तर, दूसरा विभेदीकरण स्तर, तीसरा विमर्श स्तर, चौथा अवबोध स्तर। तो आंसर होगा विभेदीकरण स्तर। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें। हमारी टीम द्वारा यूपीएचईएससी के सामान्य ज्ञान पेपर के लिए टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जिसमें आपको ऑल यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। मॉडल पेपर की संख्या लगभग 100 है वर्तमान में। अभी तक ग्रुपिंग वाइज टेस्ट अभी तक 50 हो चुका है और 6 यूनिट वाइज टेस्ट 20 हैं। पीडीएफ वाइज टेस्ट 58 हैं जो आगे अभी तक के हैं, जो आगे संख्या और बढ़ेगी। इस टेस्ट पेपर में 2014 से लेकर 21 तक के सालभर पेपर है। इस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, जो आपको मात्र 999 रुपये में दिया जा रहा है। टेस्ट पेपर लेने के लिए जो नीचे नंबर स्क्रॉल बार में आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी। उसे आप इंस्टॉल करके फ्री में पढ़े डीमो टेस्ट पेपर और पीडीएफ को देख सकते हैं। अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। उससे आपको नई सूचनाएं और किसी भी वीडियो का लिंक जो यूपीएचईएससी से संबंधित है तुरंत आपको मिलता रहेगा। जो लोग वीडियो को लाइक न किए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टीम का और हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसे ही वीडियो हम लोग देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।